बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होते ही वोटर लिस्ट को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बुधवार को इंडिया गठबंधन के 11 राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की शिकायत की थी। इन दलों का कहना है कि सूची में नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं और कई फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। इस मुलाकात के बाद विपक्ष लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस विषय में अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। नहीं, इस चुनाव आयोग से क्या संतुष्ट होंगे जो इस तरह के तुगलकी फरमान जारी करता है। मैं नहीं मानता, हम में से कोई नहीं मानता कि इतने इंटेलिजेंट ऑफिसर्स इस तरह का काम कर सकते हैं। तो ये जो मंदबुद्धि डिसीजंस हैं, निर्णय हैं, ये पीछे से कहीं से ऊपर से आ रहे हैं। तो इनसे क्या संतुष्ट होना, ये तो डाकिए हैं भाई। जिस तरह से आप चलेंगे वैसा ही आप सुनेंगे। आप तय करेंगे कि किस पार्टी के किस नेता से आप मिलेंगे। आप कौन है साहब? आपका कर्तव्य है जो आपके दरवाजे पे दस्तक दे उससे आप मिलें, ये आपका कर्तव्य है। और हमारा सबका हक है कि हम इस देश के वोटर के बिहाफ पे, इस देश के विपक्ष के बिहाफ पे आपके दरवाजे पर आएं और दस्तक दें। तो हम अपना हक अदा कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य अदा करें। चुनाव आयोग को जो सुनने की प्रवृत्ति होनी चाहिए थी, अंग्रेजी में कहते हैं ना कि एक डिफरेंस है लिसनिंग और हियरिंग। लिसनिंग में मुझे थोड़ी कमी दिखी और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयुक्त, सारे आयुक्तगण इस पर गहन चिंतन करेंगे और इसको बहिष्कार का जरिया नहीं बनाएंगे कि लोगों को एक्सक्लूड कैसे किया जाए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्ष के इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है जो अपने नियमों के तहत काम कर रही है। वहीं जेडीयू ने भी बीजेपी की तरह ही विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है। क्या कुछ कहना है बीजेपी और जेडीयू नेताओं का, आइए सुनते हैं। मुझे एक ही सवाल पूछना इंडी गठबंधन के दलों से, आप चुनाव आयोग जाओ, कोई परेशानी नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में इसकी व्यवस्था है। पर मेरा एक ही सवाल है कि क्यों इंडी गठबंधन के दल बिहार के लोगों का हक, विदेशी लोग जो गलत तरीके से बिहार में घुसे हुए उनको क्यों देना चाहती है? क्यों इंडी गठबंधन के दल बिहार के लोगों का मताधिकार, विदेशी लोग जो कि अनैतिक गलत तरीके से बिहार में घुसे हुए उनको क्यों देना चाहती है? मेरा एक ही सवाल है इंडी गठबंधन के समस्त नेताओं से कि क्यों आप बिहार के लोगों के लिए आवंटित पैसों का खर्च विदेशी लोग जो कि गलत तरीके से भारत और बिहार में घुसे हुए हैं उन पर क्यों खर्च करना चाहते हो? बिहार के लोगों का पैसा आप विदेशी लोगों पर खर्च क्यों करना चाहते हो? उनके साथ क्यों खड़े हो? आप बिहार के लोगों की न्याय की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हो? अपनी संभावित पराजय को स्वीकार करते हुए उन्होंने दोषारोपण किया है। चुनाव आयोग चुनाव से पूर्व इस तरह की समीक्षा पहले से भी करता रहा है कि इलेक्टरल रोल्स में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। गौरतलब है कि वोटर लिस्ट को लेकर जारी ये विवाद अब चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। आपकी क्या कुछ राय है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।